हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो 10th क्लास के जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, जो 8th चैप्टर है, उसकी सम आइडेंटिटी और उसके जो है कुछ जनरल फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि जो 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं उनका क्लास 11 और क्लास 12 दोनों में जो है यूज़ होगा। तो हम सम बेसिक आइडेंटिटीज़ का जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास ये क्या है, फोर क्वाड्रेंट। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, सेंटर। अब हमें पता है यहाँ पर हमारे क्या है, ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सभी के सभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव। और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारे पास साइन और कोसिकेंट, यहाँ हमारे पास टेंजेंट और कोट, और यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा और सीकेंट थीटा। अब हम इसे किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। अगर हम 10th क्लास की बात करें तो हमारे पास 10th क्लास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास 10th क्लास में दिया हुआ है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। यानी इस वाले क्वाड्रेंट को ये हम किस में डिस्कस करेंगे, 10th क्लास में। 10th क्लास में ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम 11th और 12th क्लास की बात करें तो हम ये 11th और 12th क्लास में हम क्या करेंगे, तीनों क्वाड्रेंट को स्टडी करेंगे, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमें कैसे पता चला है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब ये हमारे पास क्या है, 90। अब मान के चलिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हमारे किस क्वाड्रेंट में होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, वो कोस थीटा। और साइन हमारा किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कोट थीटा। और एक बात हम जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, हमारे पास जो वाई एक्सिस पे क्या होगा, वो चेंज होगा। वाई एक्सिस पे क्या होगा, वो चेंज होगा। यानी वाई एक्सिस के इस साइड और इस साइड हमारे पास क्या होगा, वो चेंज होगा। यानी साइन कोस में कोस, साइन में सीकेंट, कोसिकेंट में कोसिकेंट, सीकेंट में टेंजेंट किस में होगा हमारा, कोट में, और कोट किस में होगा हमारा, वो टेंजेंट में। बट यानी वाई एक्सिस की हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, यानी 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। और हमारे पास क्या है यहाँ पर 90, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 180, और यहाँ पर हमारे पास 270, और यहाँ हमारे पास 360। यानी हमारे पास किस पे चेंज होगा, 90 और 270। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, चेंज। हमारे पास क्या होगा, चेंज। और 100 यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसी प्रकार से 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। यानी साइन कोस में कोस, साइन में। बट यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज नहीं होगा, यानी साइन में रहेगा। बट पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोट ऑफ 90 माइनस थीटा, हमारे पास क्या होगा, वो टेंजेंट थीटा। इसी प्रकार से कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होगा, वो सीकेंट थीटा। और सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो कोसिकेंट थीटा। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा किस में डिस्कस होगा, 10th क्लास में।
ये हमारे किस में डिस्कस होगा, पूरा का पूरा 10th क्लास में। अगर मैं बात करूं साइन ऑफ, अगर मैं इन्हीं को डिस्कस करूं, अगर मैं सबसे पहले इसी को डिस्कस करूं, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। अब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा हमारा किस में होगा, यानी कि यहाँ पर 90 है, 90 प्लस थीटा, अगर ये हमारे पास थीटा है यानी किस क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, यानी जो हमारे पास जो भी ये चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में, कोसिकेंट सॉरी साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस थीटा, यानी साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा। बट कोस यहाँ पर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन हमारा क्या है इस क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। बट अगर हम इसी की बात करें, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होता, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या हो, कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो हमारे पास क्या होगा, कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, हमें पता है कोस ऑफ 90 प्लस थीटा। अब हमारे पास कोस, इस क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि कोस हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अब कोस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा, वो चेंज होगा, कोस किस में चेंज होगा, साइन थीटा। इस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। अगर इसी प्रकार से, तो हमारा 19 वाला इसी प्रकार से अगर हम डिस्कस करें, टेंजेंट को डिस्कस करें, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पर टेंजेंट क्या है हमारे पास, वो नेगेटिव, यानी हमारे पास क्या है, नेगेटिव। और टेंजेंट किस में चेंज होगा, वो कोट में, तो कोट थीटा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोट, कोट ऑफ 90 प्लस थीटा, वो हमारा किस में चेंज होगा, कोट भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो कोट भी क्या होगा यहाँ पर, माइनस टेंजेंट थीटा। ये हमारा किस क्वाड्रेंट के बारे में, सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू क्या होंगी, वो नेगेटिव होंगी और वो चेंज होंगी, क्योंकि 90 प्लस थीटा, यहाँ पर हमारे पास चेंज और यहाँ पर हमारे पास नो चेंज। इसी प्रकार से अगर हम डिस्कस करें, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट ऑफ 180 यानी कि 180 प्लस थीटा। इसी प्रकार से टेंजेंट ऑफ 180 सॉरी यहाँ पर 180 प्लस माइनस थीटा। अब हम इस अगर इन दो को स्टडी करें, तो टेंजेंट ऑफ 180 प्लस थीटा यानी हमारे किस क्वाड्रेंट में होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट को टेंजेंट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या होगा, कोट थीटा। अगर हम इसकी बात करें, टेंजेंट ऑफ 270 माइनस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट में होगा, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट हमारा किस में चेंज होगा, कोट थीटा, क्योंकि टेंजेंट हमारा क्या है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। इसी प्रकार से अगर हम साइन की बात करें, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, अब साइन हमारा इसमें क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार से अगर हम सीकेंट की बात करें, सीकेंट ऑफ 270 माइनस थीटा, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या, टेंजेंट में ही रहेगा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से साइन हमारा किस में रहेगा, वो साइन थीटा, क्योंकि साइन ऑफ 270 माइनस 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में, और यहाँ पर हमारे पास नो चेंज, तो माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से सीकेंट ऑफ 270 माइनस थीटा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 270 माइनस थीटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर सीकेंट 270 माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, सीकेंट किस में चेंज होगा, वो कोसिकेंट थीटा, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या है हमारे पास, नेगेटिव। यानी हमें क्या देखना है, यहां पर हमारे पास चेंज होगा और यहां पर हमारे पास नो चेंज, बट साइन दोनों में ही चेंज होंगे, इसमें भी साइन चेंज होंगे और इसमें भी साइन चेंज होंगे। इसी प्रकार अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो उसमें हमें क्या दिया है, कोस थीटा। अगर हम बात करें 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा,
अगर इसी प्रकार से हम बात करें कोस ऑफ 360 प्लस थीटा। अब यहां पर हमारे पास क्या है, कोस ऑफ 360 माइनस थीटा, यानी 360 माइनस थीटा किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोस और 360 में हमारा क्या होगा, वो नो चेंज, यानी कोस क्या होगा, वो कोस ही होगा, यानी कोस थीटा होगा इसका हमारे पास, क्योंकि कोस हमारे पास क्या है यहाँ पर पॉजिटिव। अगर हम इसकी बात करें कोस ऑफ 360 प्लस थीटा, वो हमारा किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, तो अगेन क्या होगा, कोस थीटा। अगर इसी प्रकार से अगर हम डिस्कस करें साइन के बारे में, यानी कि साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, एक चीज तो कन्फर्म है हमारे पास क्या होगा, साइन होगा यहाँ पर, साइन थीटा। अब हमें चेक करना है साइन ऑफ 360 माइनस थीटा यानी किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है हमारे पास, नेगेटिव। इसी प्रकार से अगर हम डिस्कस करें टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट ऑफ 360 माइनस थीटा, यानी 360 पे हमारे पास क्या है, नो चेंज, यानी हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट थीटा ही होगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या है, वो नेगेटिव, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। इसी प्रकार से अगर 270 के बारे में डिस्कस करें, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम डिस्कस करें 270, यानी 270 प्लस थीटा, कोट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम डिस्कस करें कोसिकेंट के बारे में, कोसिकेंट ऑफ 270 प्लस थीटा। अब एक चीज तो कन्फर्म है हमारे पास क्या होगा, वो चेंज होगा, यानी 90 और 270 पर, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, कोसिकेंट किस में चेंज होगा, वो हमारा सीकेंट में, और यहां पर हमारा कोट किस में चेंज होगा, टेंजेंट में। अब हमें क्या चेक करना है इनका साइन। अब 270 प्लस थीटा यानी हमारे किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव, क्योंकि कोट हमारे पास क्या है, नेगेटिव। इसी प्रकार से कोसिकेंट भी क्या है हमारे पास, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ सीकेंट थीटा। तो इस प्रकार से जो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो यूज़ करेंगे वो +1 और +2 क्लास में हम क्या करेंगे, यानी 11 और 12th क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम इसकी टेबल के बारे में बात करें, हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बाद ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बात करें, तो यहाँ हमारे पास क्या है, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा। यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले अगर हम साइन ऑफ 0 डिग्री की बात करें, तो हम इसको कैसे, अगर हम इसको फाइंड आउट करें, तो 0/4 हमारे पास क्या होगा, 0। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसको डिस्कस करें, यानी 1/4 हमारे पास क्या होगा, 1/2। इसी प्रकार से अगर 45 के बारे में डिस्कस करें, तो 2/4 यानी हमारे पास क्या होगा, 1/2 यानी कि 1/√2। इसी प्रकार से अगर 60 के बारे में डिस्कस करें, तो 3/4 यानी हमारे पास क्या होगा, √3/2। इसी प्रकार 90 के बारे में डिस्कस करें, तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि 1। अगर हमें साइन की वैल्यू को पता है, तो हम पूरी की पूरी टेबल को 1 मिनट के अंदर क्या जो फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास 1 √3/2, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी वैल्यू सेम, और 1/2 और 0। इसी प्रकार से टेंजेंट की बात करें, साइन बाय कोस, तो 0/1 हमारे पास क्या होगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 1/2 डिवाइड बाय, यानी 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या होगा, 1/√3। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 1, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, √3, और नेक्स्ट हमारे पास 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार से अगर हम कोसिकेंट की बात करें, कोसिकेंट हमारा किसके इक्वल है, 1/4 में साइन थीटा, यानी 1/4 में 0 यानी कि इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ हमारे पास √2, यहाँ हमारे पास 2/3,
और यहाँ हमारे पास 1। इसी प्रकार से अगर हम बात कोस थीटा सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सीकेंड थीटा हमारा इसका अपोजिट होगा, यानी कि 1। यहाँ पर हमारे पास 2/√3, यहाँ हमारे पास √2, और यहाँ पर हमारे पास 2, और यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी। इसी प्रकार से अगर कोट थीटा की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, कोट थीटा हमारे पास क्या होगा, इसका अपोजिट, यानी हमारे पास कोस 1 इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास यानी 2√3/2 डिवाइड बाय 1/2, यानी हमारे पास यानी कि इसका अपोजिट, यानी कि √3 1/√3 और 0। तो इस प्रकार से आप जो है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जो है 1 मिनट के अंदर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी के बाद अगर हम बात करें इसकी सम आइडेंटिटी की बात करें, जो है हमारे 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास तीनों में ही यूज होगा इसका। और हमें एक चीज़ को और याद रखना है, अगर हम 10th क्लास के 9 चैप्टर की बात करें तो उसमें हमें इस चीज़ का यूज़ करना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। अगर हम इसको चेंज यानी कि हमारे पास क्या P/B, अगर हम B/P करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ये हमारे पास सीकेंट थीटा और ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा। इसी को हम इस प्रकार से भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम, यानी लंब बटे में कर्ण, अगेन वही साइन कोस और टेंजेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ आइडेंटिटीज के बारे में, जैसे कि अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर इसको हम इस साइड ले जाएं तो हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम इसको दोनों तरफ रूट करें तो हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा को हम किस में चेंज करके किस में लिख सकते हैं, अगर कोस में लिखना है तो हमारे पास क्या होगा, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक हमारे पास इसी प्रकार से अगर हम साइन 2 थीटा की बात करें, अब हमारे पास साइन 2 थीटा क्या है, हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा हमारे पास क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी प्रकार से अगर हम कोस 2 थीटा की बात करें तो हमें क्या दिया है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस 2 थीटा की इसी से हम क्या है, दो अनदर फार्मूले का यूज करेंगे जो कि इसकी हेल्प से। अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम इसको चेंज करें तो कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, 1 और 1 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कोस थीटा को 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, इसको चेंज करें फर्स्ट वाले को, तो हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कोस 2 थीटा के हमारे पास कितने फॉर्मूले होंगे, 1 2 और 3, यानी कोस 2 थीटा के हमारे पास कितने फॉर्मूले होंगे, 3। इसी प्रकार से अगर हम ये हमारे पास कोस 2 थीटा, अगर इसी में हमें क्या दिया है, कोस थीटा, अगर हमारे पास क्या ओनली कोस थीटा, अगर हमें क्या दिया है, ओनली कोस थीटा, अगर हमारे पास कोस थीटा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि इसका हाफ।
इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ये सभी फार्मूले जो हमारे 10th क्लास में यूज किए जाएंगे, 10th 11 और +2 क्लास में। अगर हमारे पास ये वाली टर्म 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, सॉरी सबसे पहले टू थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर थीटा के बारे में। अब 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा, इसका हाफ। और यहां से हमारे पास क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर हमारे पास नेगेटिव साइन है तो हमारे पास क्या होगा, साइन। अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, ओनली कोस, और इसका क्या होगा, हाफ। अगर इसी प्रकार से हमारे पास क्या दिया हो, 1 माइनस कोस थीटा, तो हमारे पास क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ हमारे पास क्या होगा, थीटा बाय 2। इसी प्रकार से अगर हमें ये दिया हो तो हमारे पास क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी बिल्कुल इजी है, अगर ये हमारे पास 2 थीटा है तो उसका हाफ थीटा, अगर थीटा है तो उसका हाफ थीटा बाय 2। इसी प्रकार से अगर हमारे यहाँ पर थीटा बाय 2 हो, अगर यहाँ थीटा बाय 2 हो तो यहाँ पर क्या हमारे पास क्या होगा, थीटा बाय 4। अगर अब हम डिस्कस करें इसके जैसे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के 1 के हमारे पास, जैसे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल था, 1 की। इसी प्रकार से अगर हम डिस्कस करें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ज़्यादातर जैसे 10th क्लास के बच्चों को ज़्यादातर इसमें जो बहुत पजल रहते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि सेकेंड होगा या टेंजेंट पहले होगा। इसको अगर हमें स्टडी करना है, अगर आपको इस फार्मूले का पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सभी बच्चों को इस फार्मूले के बारे में पता है, तो अगर आपको इसको चेक करना है कि सीकेंट होगा या टेंजेंट होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे को किससे क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। इसको क्या करेंगे, चेंज, यानी यहाँ पर हमारे या इसको हम सारे को हम किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमारे पास 1, और यहाँ से हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको टेंजेंट स्क्वायर थीटा को साइड ले जाए तो हमारे पास क्या होगा, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम जो है फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम फार्मूले की बात करें, जो अनदर फार्मूला है जो इक्वल टू 1 के है, उसको हम किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। अगर हम अब हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला हर एक बच्चे को याद रहता है लगभग। अगर हम क्या करें, अब जैसे हमने कोस से डिवाइड करा, अब हम किससे डिवाइड करते हैं, मतलब साइन से, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम कोट स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएं तो हमारे पास क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप एक सिंगल फार्मूले से ट्रिग्नोमेट्री की हर एक फार्मूले को जो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।